देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और आज उत्तर प्रदेश में हमारा कारवां राष्ट्र का पहुंच चुका है अमेठी। जनता का तालियों के साथ स्वागत। अमेठी की जनता खूब सारे सवाल लेकर तैयार है अपने नेताओं के सामने सवाल दागने को। आधा उत्तर प्रदेश वोट कर चुका है, आधा अभी बाकी है। हम चर्चा करेंगे अमेठी के मुद्दों पर, ये भी देखेंगे कि 1980 से जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा वहां पर बीजेपी ने सेंधमारी की है, तो इस बार स्मृति ईरानी का चेहरा, योगी का काम क्या बीजेपी के लिए गढ़ रख पाएगा बरकरार, या फिर समाजवादी पार्टी ले जाएगी मामले को आगे। लेकिन उससे पहले मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। बात 1976 की है, जब भारत में लगी इमरजेंसी पर काले दौर के तौर पर उसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हो रही थी। उसी साल दिसंबर में अचानक संजय गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र पहुंचते हैं अमेठी के खैराना गांव और वहां पर सड़क निर्माण के कार्य में जुट जाते हैं। उनके साथ कई और लोग भी जुट जाते हैं। निर्माण तो सड़क का हो रहा था, लेकिन दरअसल संजय गांधी के लिए राजनीतिक जमीन इसी अमेठी में बनाई जा रही थी। 1977 में वो पहली बार चुनाव लड़े, हार गए। फिर 1980 में लड़े और यहाँ से सांसद बने। ज्यादा दिन वो जिंदा नहीं रहे। उसके बाद राजीव गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते रहे। लेकिन गांधी परिवार का ये गढ़ ढा दिया भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने। 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 बीजेपी के पास और 1 समाजवादी पार्टी के पास। गांधी परिवार का ये गढ़ लुटा तो लगा किसके हाथ? आइए चलते हैं अमेठी की गलियों। अमेठी में विकास का मुद्दा है। विकास आप देख ही रही हैं, अमेठी की जो हालत है, जो हुआ है। विकास जो होना है हो रहा है। महाराज जी जीत रहे हैं। हम सरकार से ही चाहते हैं कि यूपीपी की भर्ती, आर्मी की भर्ती जल्द से जल्द है। जी बेरोजगारी का ही मुद्दा है हम लोगों का। 2-3 साल से रनिंग कर रहे हैं लगातार, अभी तक आर्मी की भर्ती नहीं आई है। काम उम कुछ हुआ है अमेठी में? हाँ, जो काम होता है तो होता है, जो हमारा सबकी जरूरत है भैया। कुछ नहीं, यहाँ महाराज हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं महाराज जीते हैं चुनाव। 325 सीटें दी थी बीजेपी की, लेकिन उनको ऐसा कोई विधायक नहीं मिला जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बना दिए। 30 वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं, अंडरपास आज तक नहीं बना। यही विकास है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। फ्री के राशन, फ्री के पानी जीना चाहते हैं, लेकिन कोई जो हमारे युवा के साथ में उनका रोजगार लिए कोई नहीं सोचता है। सरकार से खुश है ना खुश है? हाँ, सरकार से तो बहुत खुश है। चूड़ी की दुकान में कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। आप लोग सरकार के काम से खुश हैं ना खुश हैं? ठीक है, खुश है, खुश है। सरकार कहती है कि महिला सुरक्षा पहले से बेटर है, आपको लगता है ऐसा है? सब अच्छा है, अच्छा है। आप बताइए अम्मा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, खेत 1.5 बीघा बोरिंग सब चल रहे हैं, उसे हम बहुत परेशान है। महंगाई तो बहुत है इस सरकार में। मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा यही है कि उनके सरकार में न गुंडाई होती है बल्कि महिला सुरक्षा रहती है। विकास हुआ है, विकास पे वोट करेंगे, मोदी जी को वोट करेंगे। आप सरकार के काम से खुश हैं ना खुश? नहीं, खुशी है, खुश हैं। मैं अल्पसंख्यक से हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनने काम किया है। रोजगार का होगा इस बार मुद्दा, जुमलेबाजी वाली मुद्दा नहीं होगा। गुंडागर्दी, दबंगई, छिनौती, ये नहीं रहा। आप सरकार से खुश हैं ना खुश? हाँ खुश है। काहे खुश है? अरे सरकार दे दिया है, हमें सब राशन दे दिया है, और का दाल दिए, चना दिए, राशन पानी मिला है। और का क्या राशन पानी में क्या मिल रहा है? गेहूँ, चावल और का तेल और का चाहिए। लड़कन का नहीं पढ़ा पाता है, 2000 वो देता, क्या फायदा है? अमेठी की चुनावी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए परफेक्ट प्लॉट है। एक तरफ राजा संजय सिंह जिनका ये महल है, तो दूसरी तरफ गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति, वही गायत्री प्रजापति जो एक वक्त पर ताकतवर मंत्री थे अखिलेश सरकार में। बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास वो झेल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के भी करीबी है। लेकिन उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति जनता के बीच जाकर रो रो कर उनसे वोट मांग रही है। ये बताइए कि आपने कांग्रेस के लिए ये जमीन तैयार की 4 दशक, संजय गांधी से लेकर आज तक, आज क्यों ये स्थिति आ गई? क्यों मोहभंग ऐसा हुआ? हमारा मोह भंग नहीं हुआ, अमेठी की जनता, पूरे देश की जनता का मोह भंग हुआ। अमेठी कांग्रेस परिवार के लिए सिर का ताज रहा, सियासी गोला बारूद की तरह इसे इस्तेमाल किया गया। बीजेपी अपना सीना ठोकती रही क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ उन्होंने हिला दिया। क्या कह रही थी अमेठी की जनता सड़कों पर? आपने सुना। भाई आपको लिए चलते सीधे राज तिलक के मंच पर।
तो आइए आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं जो आज सवालों का जवाब देंगे। राकेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। एडवोकेट राम सिंह साहब जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के, एडवोकेट साहब पहुंच चुके हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। रागिनी तिवारी कैंडिडेट बीएसपी की उम्मीदवार है अमेठी से, वो हमारे साथ जुड़ गई है। सबसे पहले लेकिन मैं आपके साथ पास आना चाहती हूँ एडवोकेट साहब, आज इस जनता को जरूर बताइएगा कि महाराजी प्रजापति में वो कौन सी काबिलियत थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया है। एक ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास झेल रहा है, उसकी पत्नी में कौन सी काबिलियत थी कि एसपी का टिकट उन्हें मिला? अंजना जी, आप जैसा पूछ रही हैं कि ये जो बलात्कार के आरोप में आपने पहली बात कहा है, ये अपीलेबल ऑर्डर है, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है। अभी जो है हाई कोर्ट पड़ा है, अभी सुप्रीम कोर्ट पड़ा है, तो ये जो है दिस ऑर्डर उनकी पत्नी को टिकट दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो पार्टी का अपना नेतृत्व था, पार्टी ने उनको अपना टिकट दिया है। पार्टी जिसको उचित समझती है उसको टिकट देती है। और इसके पहले आप पूछिए किसको टिकट मिला था, किस आधार पर टिकट मिला था, किस काबिलियत पर टिकट मिला था। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जो टिकट दिया था, जो इसके पहले थी, तो ये तो पार्टी का अपना दृष्टिकोण होता है कि पार्टी जिसको उचित समझती है उसको टिकट देती है। आप बताइए कि आपने अमेठी में ऐसा क्या कर दिया है? स्मृति ईरानी अब यहाँ पर सांसद है, 3 आपके विधायक हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा हाल है, क्या कर दिया आपने अमेठी में कि जनता फिर से आप में विश्वास दिखाए? क्या किया? मैं आज बता दूं, अमेठी में पहले यहाँ देसी कट्टे बना करते थे जब तक सपा की सरकार थी। हमारी सरकार आने के बाद असॉल्ट 106 आज राइफल्स बन रही हैं, जो इन जवानों के पास पहुंचेगी असॉल्ट राइफल्स, वो अमेठी में बन रही है। और अमेठी में आज जो अस्पताल बना है वो इतना अच्छा अस्पताल है जहाँ डायलिसिस की राकेश सुविधा है। त्रिपाठी जी, आप मुझे बता सकते हैं राजा संजय सिंह कितनी बार कांग्रेस में वापस बीजेपी में, कांग्रेस बीजेपी में वापस आए, बता सकते हैं? मैं इतनी बात कह सकता हूँ, गिनती आपको पता है सर? नहीं, मैं इतनी बात कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो हैं तो वो राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे, जनता के लिए समर्पित होंगे, इस बात के लिए विश्वास से कह सकता हूँ। और आपने गायत्री प्रजापति को लेकर सवाल पूछा था। देखिए, मैं मानता हूँ गायत्री प्रसाद प्रजापति बीपीएल कार्ड होल्डर, उसके कंधे पर बंदूक रख करके समाजवादी पार्टी ने चलाई, उसको अरबपति बना करके माल सारा जमा कर लिया सैफई के खानदान ने और उसको जेल भिजवा दिया। ये सैफई खानदान जेल नहीं गया, गायत्री प्रजापति को उसको फंसाया, उसको इस स्थिति में लाके कर दिया कि उसने कुछ अपराध ऐसे कर दिए जिस अपराध के लिए आज उसको सजा भोगनी पड़ रही है। लेकिन गायत्री प्रजापति के लिए अपराधी सैफई खानदान है, सैफई कुनबा है। और ये कुलदीप सेंगर वाली पार्टी हमें समझा रही है। हमने कुलदीप सेंगर को कुलदीप सेंगर वाली पार्टी हमें समझा रही है। हमने पार्टी से बर्खास्त सभी किया, पार्टियों का एक ही हाल है। पार्टी से बर्खास्त किया कुलदीप सेंगर को, बर्खास्त तक न कर पाए। मैडम, इस मुकाबले में कहाँ देख रही हैं आप अपने आप को? मैं इस मुकाबले में इन सबसे बहुत अलग हूँ। अच्छा, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब नहीं है? नहीं, मुझे अपनी जनता से है। क्या मुद्दे? हमारे मुद्दे हैं जनता, यहाँ का विकास, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। हाँ जी, बस हो जाएगा मामला फिट है एकदम? नहीं, फिट नहीं है जी। फिट तब होगा जब मैं अभी तो मैं आई हूँ, ठीक है, और मुझे बहन जी का आशीर्वाद मिला है, उन्होंने मुझे अपना सिपाही बना के भेजा है। तो बहन जी की सारी नीतियों जो उन्होंने किया है, इसको हमारी पूरी जनता अमेठी जानती है। हाथ उठाइए, सवाल कौन पूछेगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मेरा प्रश्न है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो अमेठी का लोकल प्रवक्ता नहीं है, बाहर के मुद्दे की बात हो रही, जो अमेठी के मुद्दे की बात होनी चाहिए। लोकल प्रवक्ता है, वो प्रवक्ता हम बुलाते हैं, इसलिए आपको बोलने के नहीं, वो हम लोग क्योंकि बीजेपी की तरफ से जवाब देंगे। ये वाला मामला गड़बड़ हो गया, वो प्रवक्ता हम डिसाइड करते हैं, प्रवक्ता हम डिसाइड करते हैं। मैं जवाब वैसे दे दूं, मैं जवाब दे दूं इनको। स्मृति ईरानी जी यहाँ सांसद बनी और कैसे केंद्रीय विद्यालय यहाँ आ गया, कैसे सैनिक स्कूल यहाँ आ गया, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन आया है, महत्वपूर्ण ये है कि उसने क्या किया है। और आप निश्चिंत रहिए, हम अमेठी के मुद्दों पर ही बात करेंगे। मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है
कि किसानों का मुद्दा पिछले बहुत समय तक छाया रहा। मैं सिर्फ एक लाइन में छोटा सा सवाल पूछूंगा, आपने क्या किया है किसानों के लिए? जवाब दीजिए। मैं उदाहरण से बता देता हूं। 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में। 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। हमने आज किसानों के एमएसपी पर सबसे ज्यादा खरीद की है। हमने आज उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का सबसे ज्यादा मूल्य भुगतान करने का काम किया है। हमने आज सिंचाई की वर्षों से लंबित परियोजनाएं, मैं विशेष तौर पर उदाहरण दूं, सरयू नहर परियोजना 42 वर्षों से लंबित थी। मैं पैदा न हुआ था तब की सरयू नहर परियोजना, उसको हमने पूरा किया है। 25 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन अब ज्यादा होगा। 50,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंचेंगे। हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में जब से हमने भेजना शुरू किया है तो किसानों का सम्मान बढ़ा है। हमने किसानों का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि 3 साल हो गई आर्मी की भर्ती क्यों नहीं आई? नंबर 1, हमने सांसद दिया, विधायक दिया, गांधी परिवार को हराया मैम, और क्या चाहिए? उम्र चली जा रही है। आपसे सवाल है सर, मैंने केंद्र में सरकार बनाई, प्रदेश में सरकार बनाई, और क्या चाहिए आपको? मैं बता देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार संभालने से पहले 17.6 उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की दर थी। आज ये बेरोजगारी की 4.2 है। हमने आज उत्तर प्रदेश में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी है बिना भाई भतीजावाद के। 25 लाख लोगों को हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत योजना दी है। और जब अमेठी में राइफल बन रही है तो रोजगार अमेठी के लोगों को मिल रहा है ना। हमने आज अमेठी में भी विकास करके दिखाया है और पूरे उत्तर प्रदेश को चमका के दिखाया है। तो मैं जवाब लूंगी सर। मुझे सपा के प्रवक्ता से सवाल पूछना है। जल्दी पूछिए। जब सरकार इनकी आती है तो सारे जितने यादव हैं योग्य हो जाते हैं, और जब किसी और पार्टी की सरकार आती है तो वो एकदम से बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी काबिलियत दिखती है जब सपा की सरकार? जवाब दीजिए सर। ये बात तो आपको जो भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहिए था और योगी जी से पूछना चाहिए था। अब और आगे नहीं कुछ कहूंगा। पूरा देश कह रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा प्रदेश जान रहा है कि आपके धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं। आपके जो कितने क्रिमिनल कितने क्या क्या कर रहे हैं, इसको भी आप देखिए ना अपने स्तर पर। सवाल सुनिए। पूरी राजनीतिक पार्टियों से मेरा सवाल है, इनको चुनाव के टाइम रोजगार का मुद्दा काहे नहीं बनता है? जो अभी सत्ता में है उनके मुख्यमंत्री जी ने कभी भी अपने भाषण में पाकिस्तान, आतंकवाद के अलावा शिक्षा, बेरोजगार की बात ही नहीं की कभी। हम लोग यहाँ पे ओवर एज हो रहे हैं। टेक्निकल में कोई कितनी उम्र हो गई आप? मैम 25 हो गई है। ये क्या है पढ़ाई में? मैम टेक्निकल डिग्री हमारे पास, पॉलिटेक्निक होल्डर है हम, ग्रेजुएशन है, बीएड के भी छात्र भी हैं। बीएड भी कर रहे हैं, टीचर बनेंगे ना? जी मैम, अब करेंगे। आप कह रहे हैं आर्मी की भर्ती के लिए वेट? आर्मी की भर्ती के लिए नहीं कह रहे हैं, सारी भर्तियां ये बताएं किए क्या है। यूपी SSC में जेई की वैकेंसी आती है, इन्होंने बताया अपने 5 सालों में कितनी जेई की वैकेंसी। जवाब दीजिए। जेई की वैकेंसी, आर्मी की वैकेंसी, रेलवे की भर्ती, सब पर आपसे सवाल है। एक करके सबका जवाब दे देता हूँ। देखिए, केंद्र सरकार की भर्तियां भी पूरी हमने की है और उत्तर प्रदेश में आप नौकरियों को केवल सरकारी नौकरी जब मानकर बैठते हैं ना तो शायद आपको पीड़ा होती है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की जनता की जो जनसंख्या है वो 22 करोड़ है। नौकरियां तो 15 लाख 20 लाख की हो सकती है। चुनाव के समय तो आप कहते हैं कि नौकरियां देंगे। नहीं, नौकरियों का मतलब रोजगार से होता है। नौकरियों का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। और सरकारी नौकरी का जो चार्म था ना, ये केवल भ्रष्टाचार हमने उसको भी बंद किया है। आप निश्चित रहिए, हम जवाब यही सुनिश्चित कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार का जो अब तक रोजगार पे कुछ बोलिएगा। बेरोजगारी की बात चलिए। आप उम्मीदवार हैं बीएसपी की तरफ से, अखिलेश जी की बेरोजगारी दूर नहीं होगी इन लोगों से। नहीं, रोजगार पे मैं यही कहना चाहूंगी कि बहन जी की जो भी योजनाएं हैं, बहन जी ने परसों हमारी रैली में उन्होंने सारी घोषणाएं कर दी हैं। क्या योजनाएं हैं बहन जी की? बहन जी की सारी हमारे पेंशन को लेके कि हम पेंशन लागू करेंगे। पेंशन नहीं, नौकरी की बात हो रही है। हाँ, बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी और महिलाओं को सुरक्षा दी जाएंगी। और जो है शिक्षा, बच्चों की जो शिक्षा है वो 2 साल से स्कूल बंद है, उनकी शिक्षा को बेहतर वो प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस डिबेट में उन्होंने आया नहीं, उनका तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से महाराज संजय सिंह 1.5 लाख पार वोट से जीत रहे हैं। सवाल है। और दूसरी बात, यहाँ से जो सवाल है। तीसरी बात मैम, सपा के जो ये बोल रहे हैं ऐसा किया, उन्होंने मंदिरों कार सेवकों पे गोली क्यों चलवाई? सबसे पहला सवाल मैं उनसे है, जब वो मंदिर बन गया तो उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं।
ये तो हिपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इनकी बात का क्या जवाब दें? हाइपोथेटिकल? हाँ, ये इसमें हाइपोथेसिस क्या है? ये क्या है हाइपोथेसिस? कार चौकों पर गोली चलाने की कौन सी बात है? अगर कोई लाइन ऑर्डर, जो आपने किया लाइन ऑर्डर का सवाल होगा तो आपने जो पाप किए है उसका प्रायश्चित करके जनता से माफी मांग लीजिए। रोजगार के मुद्दे पर सरकार से पहले हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आपने रोजगार के मुद्दे पर कितना बहस किया है? रोजगार ही तो सुबह से रात तक टॉपिक चल रहा है, आपको मंच क्यों मिल रहा है? चुनाव के दौरान ये छुटपुट रोजगार की जो छुटपुट नहीं हो रहा, आपकी बातें छुटपुट है। चलिए कुछ सवाल और लेते हैं। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है, लोगों को अपने दल में शामिल कर लेने पर कोई हिचक न होने ऐसे में यह स्पष्ट करना चाहिए। मैसेज भेजा है क्या? नहीं, मेरा पर्सनल सवाल है, मैंने लिखा पढ़ रहे, मैंने लिख के लाया, मैंने सवाल लिख के लाया है। अच्छा, बहुत अच्छा। जो विपक्ष के नेता इनकी पार्टी में जाते हैं, ऐसा कौन से वॉशिंग पाउडर से नहाते हैं शुद्ध हो जाते हैं? सही पूछे, ये सही पूछे। दूसरी पार्टी में रहे तो परिवारवादी, आपकी पार्टी में ऐसा सही हो जाते, भूल जाते हैं। आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जो भी काम करेगा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन के साथ काम करेगा। भाजपा में जो भी काम करेगा वो राष्ट्र की आराधना के लिए एक दीपक की भांति जलता रहेगा। ये घर भरने के लिए नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ समाज की चिंता करनी होगी, राष्ट्र पहले होगा, दल बाद में होगा और व्यक्ति सबसे अंतिम होगा। दीनदयाल उपाध्याय की बात आप कर रहे हैं अंजना जी? हाँ, बोल लीजिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात कर रहे हैं, शायद आपने देखा नहीं होगा, उनको मैंने देखा था, 2 धोती लेकर के चलते थे, 15 लाख रुपए का सूट नहीं बदलते थे। अगर उनके आदर्शों पे आप चलना चाहते हो तो। सपा प्रत्याशी से मेरा एक सवाल है, जो मेरे विधानसभा विधायक बनने की तैयारी की है, विधायिका लड़ रही हैं, उनसे जब आप डिबेट लेने जाएंगे वो अपना सवाल नहीं दे पाती तो हम लोगों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? मेरी विधायक कैसी वो बन पाएंगी? और वो रो कर वोट मांग रही है, उनके तमाम वीडियोस हैं, क्या मतलब है इसका? अंजना जी, इसके पहले के प्रत्याशी कैसे मांगते थे वोट, उसको अच्छा, मुझे न कहलाइए। इमोशनल कार्ड चल जाता है क्या? अमेठी में इमोशनल कार्ड चल जाता है क्या? अमेठी में इमोशनल कार्ड चल जाता है? वो कह रही थी पिछली बार गरिमा सिंह ने भी ऐसे ही रो रो कर वोट मांगा था। रो के वोट मांगा है। इन 5 सालों में सबका विकास और सबका साथ के साथ बीजेपी ने सबका सत्यानाश भी किया है। जवाब दीजिए। नहीं, हमने तो सबके आंसू पोंछने का काम किए हैं। याद करिए, अमेठी के लोग बता देंगे कि बिजली कितने घंटे आती थी जब सपा की सरकार थी। 8 घंटे बिजली नहीं आती थी और आज भाजपा की सरकार आने के बाद 24 घंटे जिला मुख्यालय पे और 18 से 22 घंटे आज कस्बाई और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आ रही है। एक सवाल मेरा समाजवादी के प्रवक्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी के कार्यकर्ता है। नहीं, पूछ सकते हैं, मैं बस पता कर रही हूँ, पता डिस्क्लेमर दे दीजिए कि मैं कार्यकर्ता हूँ, फिर पूछिए। मैं था रामलीला मैदान में आपके सामने, इनसे पूछता हूं कि जो 38 लोगों को फांसी हुई है अहमदाबाद ब्लास्ट में, उसमें 8 जो हैं यूपी के हैं, 5 आजमगढ़ के हैं, और उसमें एक का पिता इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दोस्त है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जवाब दीजिए। अब ये कैसे कहा जाए जब तक कि ये इस तरह का सवाल, इसका जवाब मैं समझता हूं कोई ठीक नहीं है। उनकी फोटो है, कैसे कहा जाए कि कोई उसका दोस्त है? उनकी फोटो है, बीजेपी का दावा है कि वो मुख्यमंत्री जब थे तो उनके आवास की फोटो है। अंजना जी, फोटो तो किसी के भी साथ, आप जानती हैं, आप तो पूरी दुनिया घूमती हैं, फोटो किसी के साथ हो सकता है। पकड़ी, हाँ, बीच में। फोटो तो किसी के साथ हो सकता है अंजना जी। फोटो से किसी को आप दोषी बना देंगी? अरे फोटो एक नहीं है, फोटो कई है, और मुख्यमंत्री आवास की है। अखिलेश यादव जी के लिए जवाब देना मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है, अगर उनके प्रत्याशी विधायक बन जाएंगे तो उनको न्याय मिल जाएगा, इसका मतलब आप दर्शा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर आप वही भ्रष्टाचार और यादों वाली सरकार ला करके भ्रष्टाचार फैलाएंगे? ये आपका गलत सोच है। धैर्य रखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कि क्या आपको जेल और बेल के अलावा प्रत्याशी क्यों नहीं ढूंढे मिलते? सर, आप कोई जवाब दे ही नहीं रहे, बस मुस्कुरा रहे हैं। गलत सवाल पूछे तो क्या जवाब? हताश हो गए हैं, बदहवास हो गए हैं, हताश हो गए हैं, जेल और बेल जो बात कर रहे हैं। आप पार्टी की तरफ से मोर्चा ही नहीं संभाल रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल संभाल रहा हूँ। जब साइकिल पंचर हो चुकी है, बात कर रहे हैं, साइकिल पंचर हो चुकी है, इसलिए इनमें दम नहीं बचा है। प्रदेश और देश में अमेठी का नाम रोशन करने वाले महाराज डॉक्टर संजय सिंह, 40 साल का। नहीं, प्रोफाइल नहीं लिखना है, सवाल पूछना है। सवाल प्लीज। 60,000 की मोरंग 1,20,000 में बिकती थी आपके समय,
कहाँ जाता था 60,000 रुपए किसानों? धीरे बोलिए, धीरे। 1,20,000 की बिकती थी आपसे, आज 60,000 की मोरंग बिक रही है। कहाँ जाता था पैसा? मैं जवाब दे दूं इनकी बात जिसका भी जवाब अंजना जी ये गलत भी बोल रहे हैं। hypothetical है। 60,000 की मोरंग, जो मोरंग बिक्री की बात कर रहे हैं, यही खनन मंत्री थे, 1,20,000 की मोरंग बिकती थी, आज 60,000 में बिक रही है। बताए, ये तो आपका कहा हुआ आंकड़ा है, मेरा ये कैसे मान लूं? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है, जो इनकी पार्टी की वो प्रत्याशी है, विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही हैं? इनके नेता जो है, तो वो कह रहे हैं कि पिछली बार गरिमा सिंह ने भी विक्टिम कार्ड खेला था, गरिमा सिंह ने खेला था। कह रहे खेला था। मैं कह रहा हूँ आज इस मंच पे मुझे कांग्रेस के नेता क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे? क्या बीजेपी को हराने के लिए लामबंद हो रहे हैं क्या सारे लोग? नहीं, राहुल गांधी जब से पराजित हुए अमेठी से, अमेठी लौट कर आने की राहुल गांधी की हिम्मत नहीं हो पा रही। ठीक, कोविड-19 के दौरान देखिए कि हमारी जीडीपी लेस में थी, लेकिन आज अमेरिका जैसे लेस देना, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, सवाल पूछना है बाबू। ये पूछना है कि जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्यों रोजगार जैसे कोविड-19 के दौरान कहां से रोजगार मिल रहा है? अगर आएंगे सपा सरकार में क्यों नहीं भर्तियां भ्रष्टाचार में नहीं थी, हमें यही कोई बता दे। शिक्षा का जैसा हुआ, शिक्षा में 2 भर्तियां निकली, वो भी सार्थक निकली हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर कर रहे हैं। बेरोजगारी का बताइए अंजना जी, इनका तो सवाल ही नहीं समझ में आ रहा, क्या कंफ्यूजन? इनको जनता के सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं। सपा के प्रवक्ता को जवाब देना होगा मेरे सवाल का। हाँ, थोड़ा सा पूछिए, वेट कर लीजिए जब तक बोलेंगे नहीं तो सवाल पूछेंगे। इनसे सिर्फ इतना पूछते हैं कि अमेठी से डॉक्टर संजय सिंह को हम क्यों ना वोट दें? क्यों गायत्री प्रसाद प्रजापति रेपिस्ट की पत्नी है, उसको क्यों दें? बस ये तो आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, जिसको आप चाहे उसको वोट दें। नहीं, इसको वोट नहीं चाहिए, इनको इनका वोट नहीं चाहिए, कह रहे हैं वोट नहीं चाहिए हमें आपका। मैं व्यक्तिगत आधार पर भैया कोई चीज नहीं कहना चाहता हूँ, पार्टी लेवल की आप बात करिए। हाँ, मुझे पूछना था मैम, बस एक सवाल, और बस वो यही है कि एक बहुत बॉलीवुड का बहुत पुराना गाना है ना, क्या कहते हैं, मैं तो भूल गया लेकिन गाना बस जो भी है, ये इमोशनल ड्रामा कब तक चलेगा हमारे साथ? मुद्दे पे आओ, राजनीति करो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, मुद्दा सुनने आते हैं। अब यहाँ आके खड़े हो जाओगे, महाराज ही लड़े जा रहे हैं। वो काहे लिए लड़ रहे हैं पता है? वो लड़े जा रहे हैं वर्चस्व के लिए। अब जिसका वर्चस्व नहीं है वो लड़े जा रहे हैं जाति के लिए। अरे भैया, हमारे लिए क्या है ये भी बता दो, जितने लोग हो सब बता दो। मैं बता देता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो अमेठी में केंद्रीय विद्यालय आता है, अमेठी में सैनिक स्कूल आता है। सैनिक स्कूल आया कि नहीं आया? केंद्रीय विद्यालय आया कि नहीं आया? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद असॉल्ट राइफल यहाँ बननी शुरू हुई कि नहीं हुई? उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद यहाँ अस्पताल, जहाँ डायलिसिस की सुविधा है, पार्टी जी वो कह रहे थे कि यहाँ पर राजा संजय सिंह अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे। दूसरी पार्टी से आए हुए लोग आपको बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, ये पूरी तरह से बेसलेस आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के प्रतिनिधि हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि हैं, और वो उत्तर प्रदेश में मैडम, आपके लिए वोट क्यों दे? इन दोनों से पूछा था क्यों वोट दे उनके कैंडिडेट के लिए, आपके लिए वोट क्यों दे जनता? क्योंकि मैं हमारी बहन जी जो हैं, वो अभी तक यहाँ से बसपा, यहाँ की अमेठी ने, हमारी जनता ने, अमेठी की जनता ने अभी तक तीनों कांग्रेस, सपा और भाजपा, तीनों का देख लिया। अच्छा। अब वो चाहती हैं कि बहन जी की सरकार वापस आए, इसलिए कि बहन जी की सरकार में शासन प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त रहता है। इस वजह से हमारी जनता चाहती है कि अब की बसपा आए। क्या महाराज के सामने सपा प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी अपनी जमानत बचा पाएंगे? ये सवाल है, कौन सा सवाल ये वो है? आज बता देंगे आपको। ये तो 10 तारीख को मालूम हो जाएगा आपको, 10 तारीख को मालूम हो जाएगा। मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, आप भ्रष्टाचार 6 महीने में हटाने के नाम पे आए, लेकिन आज लोक सेवा आयोग में सीबीआई जांच हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई और आप खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। जितनी भी भर्तियां, कहीं पर्चा आउट होता है, कहीं कुछ होता है, आपके अधिकारी गिरफ्तार होते हैं, लेकिन ये बताइए कि ये भ्रष्टाचार हटाने के नाम पे आप क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए? जवाब दीजिए।
जल्दी से। देखिए, इन्होंने जो सवाल पूछा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अनिल यादव थे। हाईकोर्ट के आदेश से उनको बर्खास्त करना पड़ा था। 5 भर्ती आयोगों के अध्यक्षों को हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त किया गया सपा सरकार में। हमारी सरकार आने के बाद एक भी भर्ती आयोग पर रंच मात्र का आरोप नहीं है। हमने पारदर्शी भर्तियां करने का काम किया है। हम उत्तर प्रदेश में पारदर्शी भर्तियां करके दे रहे हैं। 18 बार पेपर आउट हो चुका है। मेरा सवाल सपा प्रवक्ता जी से है कि 2012 से लेकर 17 तक चाहे पीसीएस क्या हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, पीसीएस में एक जाति वर्ग का ही सिलेक्शन क्यों होता था? अब पुलिस में इटावा, मैनपुरी, सफाई और कन्नौज वाले ही यादव वर्ग के लोग पढ़े लिखे थे, बाकी लोग नहीं पढ़े लिखे थे। और यूपी पीएचसी का जब अध्यक्ष थे तो उनका बेटा टॉप करता है, उसके पहले पीसीएस प्री भी नहीं निकाल पाता है। ये आपका सवाल बड़ा अजीब है। इसका कोई ना आपके पास प्रमाण है ना किसी। नहीं, ये गलत सवाल पूछ रहे हैं। गलत इनका है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। कोई सवाल अच्छा था। कोई लिस्ट हो तो बताओ। मैं ये गलत सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल फर्जी सवाल पूछ रहे हैं। फर्जी सवाल उतर गई है। एक आखिरी सवाल। मेरा सवाल तीनों पार्टियों से है। रेलवे स्टेशन के बगल एक रेलवे का अंडरपास का बोर्ड लगा हुआ 8 साल से, आज तक क्यों नहीं बना हो? क्यों नहीं सुन रहे? जल्दी से। काकवा की रेलवे क्रॉसिंग भी अभी वर्षों से लंबित थी, वो बनाने का काम हमने किया है। आप निश्चित रहिए, वो अंडरपास भी हम ही बनाएंगे। चले इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा कारवां राष्ट्रतिलक का पहुंचेगा अयोध्या और राम की नगरी में जनता दागेगी। सवाल नेताओं को देना होगा जवाब। देखते रहिए आज तक।